जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 20 सितंबर 2022 और आप सभी का मैं आपके अपने सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन का नाम है करंट का ब्रह्मास्त्र। तो दोस्तों, आज से जो हमारा सीरीज होगा डेली करंट अफेयर्स का, ये करंट के ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मैं आपको करंट में इतना निपुण बनाना चाहता हूं कि बस इसके बाहर कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये जो सेशन है डेली सुबह 5 बजे लाइव होती है, तो आपको मेरे साथ 5 बजे सुबह कनेक्ट होना है, डेली सुबह 5 बजे। इज दैट क्लियर? इसके अलावा दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपको डेली टेस्ट मिलेगा। यूट्यूब में पहली बार ऐसा हो रहा है। दोस्तों, रूट एप्लीकेशन पर आपको अब यहां पर रूट एप्लीकेशन पर क्या होगा, टेस्ट होगा। और यहां देखिए आप, अब जो आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। और यदि आप टेलीग्राम की लिंक नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको लिखना होगा क्रेजी जी के ट्रिक _ऑफिशियल_ चैनल। वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं @ लगा करके। वहां से भी आप पीडीएफ को डेली डाउनलोड कर सकते हैं। कल की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। दोस्तों, रूट एप्लीकेशन पर आपका डेली टेस्ट होगा, वो भी फ्री में, फ्री टेस्ट होगा। दोस्तों, याद रखो, जाने दो या फिर जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चादर तान के सो रहे हो ना, उस वक्त कोई दूसरा आपके सपनों को अपनी हकीकत बना रहा है। दोस्तों, अगर आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए ना, तो अपने माँ बाप को याद कीजिए और ऐसा सोचिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो उस समय भी मेहनत कर रहा है, तो आपके अंदर प्रेरणा जगेगी और आप लगातार मेहनत करने का जो आपके अंदर ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? यह काम किसने किया है? बजरंग पूनिया ने किया है। किसने किया है? बजरंग पूनिया जी ने हाल ही में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? बजरंग पूनिया। मैं आप सभी से ये कहूँगा, कल आप सभी ने जितना सपोर्ट हमारे लिए दिखाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एक एक बच्चा अगर केवल एक ही लोग को शेयर करेगा तो कल हमने असर देखा है, आज मैं इसका डबल असर देखना चाहता हूँ। लगभग 40 to 45,000 हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स को सुनते हैं। अगर आप सभी एक एक बच्चा शेयर करता है तो जल्दी हम 1 लाख पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिटेल को समझते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप कहां पर हो रही है, तो आप याद रखिएगा, सर्बिया के बेलग्रेड में हो रही है। कहां पर हो रही है? सर्बिया के बेलग्रेड में हो रही है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। और 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अभी आपको मैंने इसके पहले एक और करंट अफेयर्स पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि विनेश फोगट जी ने महिला कैटेगरी में 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इस कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अब देखिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं जो कुश्ती से संबंधित हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं बर्मिंघम में 2022 में, वहां पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है साक्षी मलिक जी ने, दीपक पूनिया जी ने और बजरंग पूनिया जी ने। इन तीनों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। यहां पर मैं बात करूंगा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। देखिए, हर एक पॉइंट को मैं एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करता हूं ताकि आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाए। तो देखिए, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह है। ब्रजभूषण शरण सिंह है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने आ गया है। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? Which football club has won its first and 131st edition of Durand Cup?
तो प्यारे साथियों, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इसे हाल ही में जीता है। बेंगलुरु एफसी ने इसे जीता है। ठीक है, अब आई पूरी डिटेल को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को हराया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डूरंड कप है इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध फुटबॉल से है। क्लियर है। देखिए बेंगलुरु एफसी के कप्तान कौन है, तो इनका नाम है सुनील छेत्री नाम है। क्या नाम है? सुनील छेत्री नाम है। पिछले वर्ष कौन विजेता रहा है? फुटबॉल क्लब गोवा रही है। क्लियर। यहाँ पे मैं डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बताना चाहूँगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए, भारत में एक प्रकार की डोमेस्टिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है और सबसे पहली बार शिमला में इसका आयोजन हुआ था। कब? 1888 में, 1888 में इसका आयोजन हुआ था। यह टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराना और मौजूदा फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है और दुनिया में तीसरा सबसे पुराना है। यहाँ पे फीफा की बात करूँगा क्योंकि फुटबॉल की बात की है। फीफा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो फुटबॉल से संबंधित सारे आयोजनों को रेगुलेट करती है। फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसका गठन कब हुआ है? 1904 में हुआ है। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। भूलना मत, करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है, जीएस का वेटेज बढ़ रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। इतना डेली पढ़ा दूंगा कि आपको सब कुछ दिमाग में छप जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 कहां पर हो रहा है? कतर में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? कतर में हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? विच प्लेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट क्लीन सुजल प्रदेश? तो ये जो यूनियन टेरिटरी है ये है अंडमान और निकोबार। यहां पर मैं बात कर रहा हूं केंद्र शासित प्रदेश की। तो अंडमान और निकोबार को भारत का पहला सुजल प्रदेश घोषित किया है, स्वच्छ सुजल प्रदेश। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसकी घोषणा किसने की है, तो भारत के प्रेजेंट में जल शक्ति मंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने हाल ही में घोषणा किया है। दोस्तों इन्होंने बताया है कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर जो हर एक विलेज है वहाँ पर हर घर जल प्रमाणित और खुले में शौच मुक्त गाँव देखे गए हैं। देखिए आप अंडमान निकोबार की बात की है तो आइए इसकी लोकेशन को देखते हैं। देखिए ये है बे ऑफ बंगाल और ये है अरब सागर, यहाँ पर है हिंद महासागर। आप यहाँ पर देखिए ये है अंडमान निकोबार, ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसी को मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ तो देखिए अंडमान निकोबार जो है ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर यहाँ पर लोअर अंडमान है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। फिर यहाँ पर लिटिल अंडमान है, फिर निकोबार है जो अलग अलग भागों में बटा है, कार निकोबार, फिर यहाँ पर देखिए लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना अंडमान निकोबार। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ठीक है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी जो है बैरन, वो कहाँ पर पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए डीके जोशी हैं, डीके जोशी हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 जिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों 120 फीट का ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने समर्पित किया है। क्या नाम है इनका? मनोज सिन्हा। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने 18 सितंबर 2022 को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। दोस्तों इस पहल का उद्देश्य है युवाओं को मजबूत बनाना, उनमें आत्मविकास को सक्षम बनाना, उसमें स्किल को डेवलप करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं का इन्होंने घोषणा भी किया है, तो उसके तहत युवाओं में नई प्रेरणा को जगाने का कार्य कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आ रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये लद्दाख है, ठीक है, और ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाया जाता है, एकता दिवस मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, ठीक है दोस्तों। और इस जम्मू कश्मीर जो है इसकी कैपिटल श्रीनगर और जम्मू है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़े, हम आगे देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट नो बैग रूल इन स्कूल्स? तो हाल ही में कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जो ये फैसला करने वाली है? तो हाल ही में ये फैसला बिहार सरकार ने किया है। किसने किया है? बिहार सरकार ने। किसने? बिहार सरकार ने ये डिसीजन लिया है। देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों में जो बैग का वेटेज है बहुत ज़्यादा हो रहा है, बैग का बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है। आप सभी ऑलरेडी देख रहे हैं इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, बच्चों को खेलना कूदना भी चाहिए, तो छात्रों के बोझ को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। एक हफ्ते में कम से कम एक बार, मतलब मैंडेटरी है कि वहाँ पर खेल पीरियड लागू होगा, ठीक है। और ये जो है राज्य सरकार ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लागू कर रही है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है दोस्तों। बिहार की बात कर रहा हूं तो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आइए मैं आपको बताता हूं। बिहार का पहला रबर डैम फाल्गु नदी पर बनाया गया है। बिहार राज्य के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच में रेल सेवा शुरू की, मैंने आपको पढ़ाया था। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला जा रहा है? पटना में। नॉलेज फैक्ट्री में आप सभी ने डिमांड किया था भारत की नदियों के बारे में, तो आप लोगों में से किसी बच्चे ने बोला था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर नदियों से संबंधित जानकारी दीजिए। कल मैंने जनगणना का पार्ट फर्स्ट कराया था, कल फिर जनगणना का पार्ट 2 भी आएगा। मैं सारे विषय लेकर के चलूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पहला प्रश्न नदियों से रिलेटेड। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से, राकसताल से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है, जो पाकिस्तान से होते हुए फिर कहां पर जाती है? हमारे अरेबियन सागर में खंबात की खाड़ी पर वो निकल के गिर जाती है, और वहां पे बहुत सारी नदियों का संगम होता है। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी 3 राज्यों में होकर के बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो भारत, देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो यह है दामोदर। दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए, भारत की कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है? तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ज्वर नदमुख का निर्माण करती है, तो ये नर्मदा और ताप्ती है। ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की है। केंद्र सरकार ने किस नदी को नेशनल रिवर का दर्जा दिया है? तो ये गंगा है। कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बार बार बदलती है और बिहार का शोक कही जाती है? तो बिहार का शोक कोसी नदी कही जाती है, क्योंकि अपने साथ ही बहुत सारा एल्यूवियल यानी मिट्टी लेके चलती है और कहीं पे इकट्ठा करती तो बार बार फिर मार्ग बदल जाता है। ऐसी कौन सी रिवर है जो साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है? तो ये बेतवा रायसेन से निकलती है एमपी में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2022 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, व्हेन इज इंटरनेशनल रेड पांडा डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है लाल पांडा दिवस। क्लियर दोस्तों, हर साल सितंबर के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया गया था
कोई भी दिवस जानवरों से संबंधित मनाया जाता है तो उनकी संरक्षण कंजर्वेशन के लिए मनाया जाता है। तो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस को मैं डिस्कस करूँगा, ध्यान से सुनना आप सभी। 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, ठीक है। 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे, ठीक है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बाम्बू डे मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में किसको यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बनाया गया है वेनेसा नाकाटे को। वेनेसा नाकाटे, इन्हें बनाया गया है सद्भावना राजदूत बनाया गया है। देखिए किस देश की हैं वेनेसा? तो ये युगांडा देश की हैं, 25 इयर्स की हैं और ये किस फील्ड में काम करती हैं? तो ये क्लाइमेट वर्कर हैं, ठीक है, जलवायु कार्यकर्ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिसेफ की बात आई, बहुत सारे प्रश्न संस्था से पूछे जाते हैं तो डिटेल्ड मैं आपको बता रहा हूँ हर बात। तो यूनिसेफ जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। ये संस्थान किसके लिए काम करती है? बच्चों के लिए काम करती है। बच्चों को मानवीय और विकासात्मकता सहायता प्रदान करने के लिए ये कार्य करती है। प्रेजेंट में इसके प्रमुख हैं कैथरीन एम रसल। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजारायण टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इशूड एन ऑर्डर टू सेट अप अ बर्ड सेंचुरी एट नंजारायण टैंक? तो नंजारायण जो टैंक है ये कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ये तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। दोस्तों, सितंबर 2022 में तिरुवर जिले के नंजारायण टैंक को एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया गया है और तमिलनाडु का 17th बर्ड सेंचुरी होगा बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए। देखिए यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बाउंड्री ऊपर यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश से लगती है, कर्नाटक से लगती है, केरला से लगती है, ठीक है। ये तमिलनाडु है। यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। देखिए तमिलनाडु की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के MK स्टालिन, DMK पार्टी से रिलेशन है इनका। कैपिटल इसकी चेन्नई है और राज्यपाल हैं RN रवि। हाल ही में सुमंत कथपालिया किस बैंक के MD and CEO बनाए गए हैं? सुमंत कथपालिया हैज बीन अपॉइंटेड MD and CEO ऑफ विच बैंक? तो दोस्तों ये इंडसइंड बैंक के ये क्या बनाए गए हैं? बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? CEO बनाए गए, MD बनाए गए हैं, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक के ये बनाए गए हैं। दोस्तों इंडसइंड जो बैंक है 24 मार्च 2023 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी में इनको फिर से इंडसइंड बैंक को में इनको CEO MD बनाया गया है, ठीक है। इंडसइंड बैंक भी आप बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंडसइंड बैंक है, जो इंडसइंड बैंक यहाँ पर आप इंडस मैंने इंडसइंड बोल दिया, इसको आप इंडसइंड बोलिएगा, है ना। हिंदी में थोड़ा अलग भाषा हो जाती है और इंग्लिश में अलग, तो इंडसइंड बैंक बोलिए आप, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, इंडसइंड बैंक, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंडसइंड बैंक जो है एक प्रकार की भारतीय निजी बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके संस्थापक SP हिंदुजा हैं, जिसकी स्थापना 1994 में की गई है। आज का आखिरी प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 2023 के लिए किस देश को
संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई है। 2022 में कहां पे? उज्बेकिस्तान में चल रहा है। स्को की मीटिंग उज्बेकिस्तान में हुई है। अगले साल भारत को मौका मिला है, इंडिया को मौका मिला है स्को की बैठक का, और अगले साल देखिए अगले ही साल भारत G20 को भी होस्ट करेगा। ठीक है, देखिए अभी प्रेजेंट में इसमें 8 मेंबर हैं स्को में। ईरान 2023 में स्को का परमानेंट सदस्य बन जाएगा। 2022 में स्को की मीटिंग उज्बेकिस्तान में चली है 15 और 16 सितंबर को। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो स्को की स्थापना कब हुई है? 2001 में हुई है। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। स्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? संघाई। देखिए दोस्तों, कितने मेंबर हैं इसमें? 8 मेंबर हैं। अब यहां पर करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई आप सभी के सामने, और रसमलाई को यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा गुजरात टाइटंस। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जी को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? जयपुर में बनाया जा रहा है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप 2021 का खिताब सेनेगल ने जीता है। कंचोथ पर्व किस राज्य में मनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों T10 सीरीज तैयार हो जाइए कॉपी पेन के साथ। देखते हैं किसमें कितना है दम। अगर 10 में 10 यहां से नंबर लाते हो तो बाकी एग्जाम को कोई नहीं रोकने वाला। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। इसका सही उत्तर दिल्ली है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1945, 46, 47, 48। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? अजंता फर्नांडिस, शशि थरूर, मनोज सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। मनोज सिन्हा। लद्दाख के माथुर जी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पर उत्तर देते जाइए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये कहां पर हो रहा है? जर्मनी, फ्रांस, रशिया, सर्बिया। सर्बिया में हो रहा है प्यारे साथियों। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। फुटबॉल से इसका रिलेशन है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? लंदन, मॉस्को, वॉशिंगटन डीसी, कतर में होगा। RN रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पढ़ाया आपको? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर किस देश में है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा, नैरोबी। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जम्मू और कश्मीर किस साल भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? 18, 17, 19, 20। 2019 में बना 31 अक्टूबर को। 19 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का समय हो गया है। पीएम मोदी जी MP के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिलीज किया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कूनो नेशनल पार्क में, जो कि श्योपुर में है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनका क्या नाम है? दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? गौतम अडानी। किस राज्य में पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा? कर्नाटक राज्य में। तेलंगाना मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल। अब मनाया जाएगा 17 सितंबर को। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश में। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? विनोद अग्रवाल को।
फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? स्वाति पिरामल को। IISc के शोधकर्ताओं ने किस रोग के लिए एक नया वैक्सीन डेवलप किया है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के लिए। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 16 कैटेगरी में प्रणव आनंद ने खिताब को जीता है। जम्मू कश्मीर में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होगा? महाराजा हरि सिंह। आज का सवाल आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है। 2023 में इसको की बैठक किस देश में होगी? आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बेजोड़ दमदार लगा होगा। दोस्तों, मेरे कॉन्फिडेंस को और ऊपर, मेरी मेहनत को ऊपर बढ़ाने के लिए आपका शेयर, इस फैमिली को ग्रो करना भी ज़रूरी है। जितना बड़ा परिवार होगा मेरी ऊर्जा उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, हर एक बच्चे को एक शेयर करना है, केवल एक शेयर, ज़्यादा नहीं। एक बच्चे को बताना है कि मैं यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी मत बताइए, कोई ज़रूरी नहीं है, अच्छा लगे तो ही रिकमेंड करना। दोस्तों, SSC को हमने यहाँ पर देखा है, बहुत सारे वैकेंसीज निकली हैं। CPO 20,000 वैकेंसी CGL में है, तो हमने डिसीजन लिया है कि आपके लिए टारगेटेड बैच चलाएंगे प्री और मेंस के लिए, और इसमें 500 रुपये का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो आपको कोड यूज़ करना है राजा गुप्ता, बीच में SSC लगाना है, RSSCG लिखना है आपको, RSSCG। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर डेली मिल जाएगी रात को 8 बजे, और रात को ही आपका टेस्ट भी होगा हमारे रूट एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर हम कल मिलेंगे सुबह 5 बजे इसी नई ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।